हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज बहुत विशेष मुद्दे पे। बहुत ज़्यादा ये कहिए तो चर्चा बहुमूल्य है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब हम कुंडली किसी अन्य को दिखाने जाते हैं तो सर्वप्रथम यदि वर्ष पर्यंत के लिए आपकी कुंडली देखनी होती है तो शनि को देखा जाता है कि आपकी कुंडली के किस भाव में शनि बैठे हैं, क्या स्थिति है। उसको देखने के बाद ही निर्धारण किया जाता है कि वर्ष पर्यंत आपकी आय कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण मात्र शनि को देखने से हो जाता है। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र में शनि को व्यक्ति जो है क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझिए, शनिदेव क्रूर नहीं है, वो न्याय करते हैं। और न्याय जैसे कि देवताओं की सभा लगी जिसमें निर्धारण होने लगा कि जैसे यमराज को दिया गया कि वो धरती लोक पे रहने वाले प्राणियों का जो है प्राण लेंगे, वो अपने दूतों के साथ इस कार्य को वहन करेंगे। वैसे ही शनिदेव को दिया गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करेगा, वो जब शनि की ढैया आएगी, साढ़े साती आएगी, तो उस स्वरूप में शनि जो है सूद समेत उस व्यक्ति से उन किए गए पापों का बदला लेते हैं। तो अब हमारे मन में एक छवि आती है कि शनि देव जो हैं वो जब आते हैं तो हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज्योतिष इस तरीके से मानता है कि वो आपको निखार देते हैं, वो आपको पॉलिश कर देते हैं, बहुत अच्छा करके चमका देते हैं। यानी कि जो आप पाप करते हैं उसकी सज़ा दे देते हैं और सज़ा काट करके आप बहुत अच्छे हो चुके होते हैं, अपनी समस्याओं से निकल चुके होते हैं। तो शनि को न्यायाधीश की श्रेणी में रखा जाता है। ये न्याय करते हैं। हमने जो भी कर्म किया, अच्छा किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अच्छा न मिलेगा, लेकिन बुरा किया तो उसका फल हमें बुरा मिलने लगता है। तो सामान्य जो बोलचाल की भाषा है उसमें हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि शनि की ढैया आई तो बस परेशानियाँ आ गई, साढ़े साती आई तो परेशानियाँ आ गई। लेकिन जो आज का विषय है दोस्तों, ना तो ढैया से जुड़ा हुआ है, ना साढ़े साती से जुड़ा हुआ है। आज का जो विषय है वो जन सामान्य हर किसी के लिए है कि शनिवार के दिन यदि इस प्रकार के कार्य हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों शनि के क्रोध का भाजन हमें बनना पड़ता है। और शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो या फिर अन्य कोई भी समय हो, उनके पाप से हम, उनके जो ताप होते हैं उनसे हम बच नहीं पाते हैं और हमें अपने किए गए पापों का बदला मिलता है। तो कुछ पाप तो जान करके होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर चीज़ें हम जानकर करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक बहुत तरह की तकलीफ़ें मनुष्य को होती है। उसमें कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो हमारे द्वारा की गई होती हैं। तो अब शनिदेव का जो शनिवार का दिन है, विशेष दिन है, उस दिन मनुष्य को या फिर कहिए कि किसी भी दिन ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप गलती से भी इस तरह के कार्य को कर देते हैं तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, कहीं न कहीं आप शनि के क्रोध का भागी बनते हैं। और आप जानते हैं कि शनि की महादशा, अंतर्दशा के अंदर जब देवता नहीं बचे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई पूजा पाठ आपको तभी बचा पाएगी जब आप इस तरह के कर्मों से बचे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी चीज़ कि शनिदेव की पूजा आराधना आप करें न करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने से शनि आपके ऊपर स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी पूजा करें, इनको प्रसन्न करें, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें कर देने से शनि देव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। वो काम कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए, कभी भी किसी गरीब की मजदूरी न मारें। आपने किसी भी काम के लिए कोई मजदूर रखा है जो कि अपनी मेहनत से अपना पेट पालते हैं। कहा जाता है कि मात्र उन्हें संतुष्ट कर देने से, उन्हें प्रसन्न कर देने से शनि की ढैया आए, साढ़े साती आए या फिर अन्य दिन में शनि से संबंधित दोष समय नहीं लगता है, बल्कि शनि प्रसन्न होकर, देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको, कुंडली के यदि 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को राजा के समान जीवन मिलता है। वो राजा के समान राजसी ठाठ के साथ व्यक्ति जीता है। और यदि कुंडली में शनि मजबूत हैं तो भी व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना और जानना। इसलिए घर पे जब भी कोई लेबर रखें काम करने के लिए या फिर जैसे भी हो, तो कोशिश करें कि जितना उनका पैसा बनता है उतना हम दे दें। किसी भी स्थिति में उनका एक पैसा हमारे पास ना रहे, क्योंकि यही गलतियाँ ढैया और साढ़े साती में हमें दर दर की ठोकरें खिलाती हैं और हम उससे बच नहीं पाते हैं।
दूसरी चीज़ है दोस्तों कि देखिए, आग लगने पे यदि पानी ढूँढते हैं उसको बुझाने के लिए, तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। आपका हाथ तो जल ही जाता है आग बुझाते-बुझाते। लेकिन हम पहले से ही इंतज़ाम कर लें कि आग लगे ही नहीं, तो ठीक उसी तरह की स्थिति है दोस्तों कि ढया साढ़े साती आए, इसके बाद हम शनि संबंधित दोष निवारण संबंधित उपाय करें, पूजा करें। उससे अच्छा है कि हम कुछ काम अपने जीवन में कर लें, जैसे कि शनिवार को चाहे तो पीपल पूजा कर लें, चाहे हनुमान जी की पूजा कर लें, चाहे महादेव की पूजा कर लें काले तिल के द्वारा। यदि ये 3 काम हम कर लेते हैं तो जीवन में जब भी शनि की ढैया आती है, साढ़े साती आती है, जब भी आपको लगे कि जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया आने वाली है, तो कम से कम 6 महीने पहले आप इस तरह की पूजा प्रारंभ कर ले। नहीं पता है तो करते रहिए। जीवन में ढैया और साढ़े साती किस प्रकार निकल जाएगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और हाँ, बदले में शनि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ की धन आने के जो मार्ग होते हैं वो भी जल्दी से खुलने लगते हैं, तो ऐसा काम ज़रूर करने चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए, किसी की चप्पल या फिर जूते गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए चप्पल या जूते पैरों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो शनि से संबंधित मानी जाती है। ऐसे में किसी का भी चप्पल पहन लेना बहुत बड़े दोष को निमंत्रण देता है। ऐसी माना जाता है कि चप्पल हो गई, किसी की घड़ी हो गई, यदि आप उसकी धारण कर लेते हैं तो उसका जो दुर्भाग्य होता है, बुरा समय होता है, वो आपके साथ चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी की भी स्लीपर मत पहनिए, घड़ी मत लगाइए। एक अच्छा काम आप कर सकते हैं कि जैसे चौराहे पे या फिर कहीं पे भी जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन कर लेते हैं, यदि आप उनको काले चने शनिवार के दिन खिला देते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी काम में आपका हाथ डालेंगे वो काम आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा। चाहे लोहे से जुड़ा हुआ बिजनेस हो या फिर अन्य कोई भी बिजनेस हो, बहुत अच्छा चलता है। तो कम से कम 11 शनिवार काले चने आप किसी भी मजदूर को खिलाना शुरू कीजिए। देखिए काम कैसे आपका बढ़ने लगता है। एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि घर में आप कोई भी काम के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप बर्तन धोने के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए आप कोई मेड रखते हैं और वो जल्दी जल्दी छोड़ करके काम आपका भाग जाते हैं, घर पे आपके टिकते नहीं हैं, तो प्रत्येक शनिवार आप उनको काले चने बना करके खाने को दीजिए। इससे वो स्थायित्व बना रहेगा, आपके प्रति जो उनका कृतज्ञता है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये काम कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपका शनि मजबूत होगा। और शनि मजबूत मतलब जो लोग आपकी सेवा करते हैं, अपने सेवकों को चने बनाकर काले देने से आपके शनि मजबूत होंगे, वो आपके प्रति वफादार होंगे, यानी कि जो आपके कर्मचारी होंगे वो आपके प्रति वफादार होंगे। शनिवार के दिन गलती से दोस्तों मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो शनि को खराब कर देती हैं। ढैया साढ़े साती ना हो फिर भी व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा अपयश पाता है, बहुत ज़्यादा धरातल पे आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन दोस्तों आप जो है किसी से उधार पैसे न लें, क्योंकि फिर उसे चुकाने में आपको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल्दी आप इस कर्जे को चुका नहीं पाएंगे जो आप शनिवार को लेते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब देखिए, तेल हो गया, जैसे कि तेल सरसों का तेल हो गया, ये गलती से भी आज के दिन किसी से उधार न लें। विशेषकर मंदिरों में होता यह है कि हमारे घर का जो तेल है वो हम ले जाते हैं, भूल जाते हैं, किसी भी समस्या से हम नहीं तेल ले जा पाते हैं तो हम दूसरे से तेल मांगकर दीपक जलाते हैं। अब ये गलती तो आप कदापि मत कीजिएगा। तेल किसी भी स्थिति में उधार मत लीजिएगा। भले ही आप दीपक न जलाएं, लेकिन शनिवार के दिन तेल हो गया, माचिस हो गई, लोहे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो गई, ये कदापि न खरीदिएगा, न किसी से उधार लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लेने से होता यह है कि आप उनका खराब शनि स्वयं में ले लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों कि आप अपने अंदर काम करने वाले जो आपके वर्कर होते हैं उनके प्रति जो है बहुत अच्छी ईमानदारी रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों कि चिल्लाएं नहीं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत होता है, बिना कुंडली देखे आप ये चीज़ समझ सकते हैं, वो सबसे पहले तो जो उनके सेवक होते हैं, यानी जो उनके सेवा करते हैं, उनके प्रति बहुत प्यार से वो रहते हैं और जल्दी वो अपना काम छोड़कर नहीं जाते हैं। जो सेवक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति से लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और वो व्यक्ति भी काफ़ी सहनशील होता है जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होते हैं। तो आपके कुंडली में यदि मजबूत नहीं है, शनि को बिना किसी उपाय पूजा के ठीक करना चाहते हैं, तो अपने अंडर काम करने वाले को ऊपर चिल्लाएं नहीं, बिल्कुल प्रेम से अच्छी तरह से पेश आए। उनको खाने के लिए काले चने तो ज़रूर दें, उनके पैसे जो है जो उनकी मजदूरी के बनते हैं वो पूरा उन्हें दे दें।
शनिवार के दिन दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, शनि मजबूत होते हैं। इससे क्या करना है आपको, काले चने और सत्तू खाने से जो है शनि मजबूत होते हैं। सत्तू खाने से शत्रुओं का नाश होता है, काले चने खाने से शनि की कृपा मिलती है और सत्तू खाने से शत्रु का नाश होता है। तो ऐसा यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ते जा रहे हैं तो आप सत्तू का सेवन शनिवार के शनिवार करना प्रारंभ कर दें। शनिवार को चने खाने से या फिर सत्तू खाने से, इसका प्रयोग करने से लक्ष्मी कृपा भी बरसने लगती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अनेक सारे फायदे हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी भी खिलाई जा सकती है गरीब मजदूरों को, आप स्वयं भी इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है उपाय है जो कि आपके जीवन में लगातार उन्नति और तरक्की देने वाले हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यदि आप ढैया और साढ़े साती का इंतज़ार करेंगे और उस समय आप कोई उपाय करना प्रारंभ करेंगे दोस्तों, तो तब तक आपकी समस्याएं काफ़ी जटिल हो चुकी होंगी। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय मत कीजिएगा। और एक चीज़ और आपका भ्रम मैं दूर कर देती हूँ कि प्रायः हमारे मन में भ्रम होता है कि शनि तभी हमें कष्ट देते हैं जब हमारे ऊपर ढैया चल रही होती है या फिर साढ़े साती। तो इस चीज़ को जान लीजिए, हमेशा ढैया साढ़े साती न होने के बाद भी आपको छोटे छोटे कष्ट शनि द्वारा मिलते हैं यदि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो इसलिए ढैया साढ़े साती शुरू होने से पहले मैं तो कहूँगी हर सदस्य को, हर परिवार के सदस्य को इस तरह के उपाय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और जो मैंने मजदूरों को खिलाने का, उनके पैसे नहीं मारने का ये उपाय बताया, इससे पूरे परिवार की जो है सलामती बनी रहती है, सबका जो है अच्छी तरह विकास होता है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की शास्त्रों की जानकारियाँ जो कि शास्त्रों का निचोड़ है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और अच्छी लगती हैं, किसी अन्य को भेजना चाहते हैं तो उससे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है कि कल्याण होता है यदि हम किसी अन्य के साथ अपने ज्ञान को बांटते हैं, अपनी जो भी होती है हमारे ज़रूरत की चीज़ें, और हम दूसरों की ज़रूरत के लिए भी उसे शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा कर सकते हैं। और मिलती हूँ उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।